नमस्कार दोस्तों आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर दिखाने जा रहे हैं। 8th पे कमीशन के ऊपर लेकर दोस्तों जो आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, आगे दोस्तों क्या कुछ कड़ा संदेश जो दिया गया है उसके बारे में भी बताएंगे। रेलवे फेडरेशन के बारे में भी आप लोगों को जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। ऊपर से फिटमेट फैक्टर दोस्तों अचानक दोस्तों क्या कुछ होने वाला है इसके ऊपर हम जो विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चलो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें ताकि दोस्तों इस प्रकार की खबर आप लोगों को मिलते रहे। 8th पे कमीशन को लेकर दोस्तों करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 8 महीने बाद 8वें वेतन आयोग की तरफ से एक महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है, जिसका इंतजार करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पिछले 8 महीने से कर रहे थे। मीडिया में जो खबर चर्चा जोरों शोरों से चल रही है वह है फिटमेट फैक्टर को लेकर, लेकिन अभी तक इस संबंध में 8 महीने गुजर जाने के बाद भी न तो कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ और न ही कोई ट्यूर यानी टर्म ऑफ कंडीशन जो है रेफर को लेकर के फाइनल अभी तक सरकार कर पाई है। इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों की आवाज़ उठाने वाली एक बड़ी संस्था ऑल इंडिया फेडरेशन ने उनके द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है। जिस तरह से 8वें वेतन आयोग को लेकर के सरकार से घोषणा मात्र करके सो गई है, अब सरकार को जगाने के लिए पूरी तरह से तैयार की जा चुकी है। इसके संबंध में ऑल इंडिया फेडरेशन में उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको बाद में पढ़कर दोस्तों ये विस्तार से मैं सुनाऊंगा, जिससे आप एनएसजीएम और शिव गोपाल मिश्रा जी उन्होंने क्या कुछ कहा उनके बारे में दोस्तों हम पहले सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, काफी समय से हमारे केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और खासतौर पर रेलवे कर्मचारी इस बात को लेकर के बहुत आक्रोशित हैं कि इतना समय बीत गया भारत सरकार की घोषणा के बाद कि 8वें वेतन आयोग का गठन बहुत जल्दी हो जाएगा और 1 जनवरी 2026 से हमारे वेतनमान जो है वो बढ़े हुए हम लोगों को मिलने का काम होगा। लेकिन शुरू में तो लगा जैसे ये काम बहुत तेजी से होने वाला है। डीओपीटी सेक्रेटरी ने इमीडिएटली मीटिंग बुलाई, टर्म्स एंड रेफरेंस पर जैसे में स्टाफ साइड से मीटिंग की, लेकिन उसके बाद में एकदम सन्नाटा है। ना तो टर्म्स एंड रेफरेंस नोटिफाई हुए, ना ही अभी तक वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग नोटिफाई हुआ है और ना ही कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो हमारे तमाम जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के एफिलिएट्स हैं उन्होंने आज इकट्ठा होकर के एक फैसला कर लिया है कि हम 19 सितंबर को, जिस दिन हमारे तमाम साथी शहीद हुए थे एक दिन की हड़ताल में, हम उस दिन अपने शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे, लेकिन सरकार से इस बात की चेतावनी भी देंगे कि अगर बहुत जल्दी 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया तो हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस आंदोलन के चलते हर ब्रांच के स्तर पर लोग जो हैं वो भारत सरकार से इकट्ठा होकर के 8वें वेतन आयोग की अविलंब घोषणा की मांग करेंगे। ऐसा आज ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने तय किया है और मैं समझता हूँ कि ये सारे देश में पूरी ईमानदारी के साथ ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 28 अगस्त 2025 को जो रेलवे मेस फेडरेशन के द्वारा एक वार्षिक और जो उनकी बैठक होती है इसकी अस्थायी समिति की है, उसका यहाँ जो आयोजन किया गया है नोएडा दोस्तों, इसमें दिया गया है जो कि 101 उनकी वार्षिक मीटिंग होगी, वहाँ पे 22 दिसंबर 2025 को लखनऊ में आयोजित की जाएगी। और जो नॉर्दर्न रेलवे मेस यूनियन जिसके द्वारा पॉइंट्स ऑफ बात कही गई है, इस बैठक में भी यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि 19 सितंबर 2025 पर 8वीं केंद्रीय आयुक्त किसी भी संगठन तथा उसकी विषयों के निर्माण के मुद्दे पर भारतीय रेलवे की समस्त शाखाओं में आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों होगा आयोग ने के शीघ्र गठन और उसके विचार अर्थ विषयों को लेकर निर्धारित करने के संबंध में इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया जाएगा। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का जो यह आंदोलन है इसके बाद सरकार यहाँ पर दोस्तों जाएगी और क्या कुछ कहती है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में, उसके ऊपर दोस्तों क्या कुछ निर्णय लेगी अभी ये देखना होगा। इतना ही नहीं, इसके बाद दोनों दोस्तों मिलकर नए वीडियो में इसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि दोस्तों अभी जो कुछ कहा जा रहा है उस पर हम देख लेते हैं, उसके बाद जो है क्या कुछ सरकार निर्णय लेगी आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं और दोस्तों अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि जल्द से जल्द हमें कर्मचारी उनको न्याय मिले।